Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the viewers. Hopefully all of you are fine and doing well in your life. Welcome back to your own channel Concept Enhancer. In today's video we are going to talk about the last type of quantitative research which is the causal comparative research. आज की वीडियो में हम quantitative research की last type के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि causal comparative research है. इसको आप ex post facto भी कहते हैं. इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे causal comparative को ऑथर्स किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है, आप कब कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च को इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइप्स क्या हैं कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च की. डेफिनेटली हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. बेसिकली कॉजल कंपैरेटिव में रिसर्चर डिटरमिन करता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल्स के दरमियान डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉज है, इसलिए आप कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च को इस्तेमाल करते हैं. इसको आप एक्सपोज फैक्टो भी कहते हैं. डिटेल्स इसकी डेफिनेशन के साथ सीखते हैं इसे. डेफिनेशन: द बेसिक कॉजल कंपैरेटिव डिजाइन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग टू ग्रुप्स दैट डिफर ऑन सम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट एंड कंपेयरिंग देम ऑन सम डिपेंडेंट वेरिएबल. बेसिकली कॉजल कंपैरेटिव डिजाइन में आप दो ग्रुप्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि किसी भी वेरिएबल पर डिफर कर रहे हैं और उसके बाद कंपेयर करते हैं उनको डिपेंडेंट वेरिएबल पे. रिसर्चर सेलेक्ट्स टू ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट दैट आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स but should more accurately be referred to as comparison groups. रिसर्चर पार्टिसिपेंट के दो ग्रुप्स को सिलेक्ट करते हैं जिनको बाज़-औक़ात एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप भी आप कहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कंपेयर करने के लिए दो ग्रुप्स को बना रहे हैं. ग्रुप्स में डिफर इन टू वेज. आइदर वन ग्रुप possesses a characteristic that the other does not, or both the group have the characteristic but to differing degrees or amounts. बेसिकली ग्रुप दो तरह से डिफर कर सकते हैं. एक या तो एक कैरेक्टरिस्टिक एक ग्रुप में हो और दूसरे में ना हो, और या फिर दोनों ग्रुप्स में एक ही क्वालिटी पाई जाती हो लेकिन एक ग्रुप में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और दूसरे ग्रुप में बहुत कम पाई जाती हो. क्लियर? अकॉर्डिंग टू एल.आर.गे ने देखिए कॉजल कंपैरेटिव को किस तरह से डिस्क्राइब किया है. इन कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च द रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन द कॉज और रीजन फॉर एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस इन द बिहेवियर और स्टेटस ऑफ ग्रुप्स और इंडिविजुअल. कॉजल कंपैरेटिव में रिसर्चर का मकसद है किसी भी दो ग्रुप्स या इंडिविजुअल के स्टेटस के दरमियान, बिहेवियर के दरमियान अगर फ़र्क है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या कॉज है, उसको डिटरमिन करने के लिए रिसर्चर कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च को यूज करते हैं. क्लियर? की कैरेक्टरिस्टिक: एस्टैब्लिश्ड ग्रुप आर ऑलरेडी डिफरेंट ऑन सम वेरिएबल एंड द रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द मेजर फैक्टर दैट हैज लेड टू दिस डिफरेंस. इसकी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ग्रुप पहले से एस्टैब्लिश होते हैं और डिफर कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल पे. रिसर्चर का काम ये है कि जो उन दो ग्रुप्स या दो इंडिविजुअल के दरमियान डिफरेंस आ रहा है उसके पीछे मेन कॉज को, मेन फैक्टर को आइडेंटिफाई करना. क्लियर? पर्पस of using causal comparative research: the researcher attempts to determine the cause or reason for existing difference in the behavior or status of groups. causal comparative research researcher को तब इस्तेमाल करनी चाहिए जब वो ग्रुप या इंडिविजुअल के बिहेवियर के दरमियान डिफरेंस की रीजन फाइंड करना चाहता हो. causal comparative versus experimental research. बहुत से स्टूडेंट्स causal comparative और experimental research में मिक्सअप कर देते हैं तो आपने में कंफ्यूज हो जाते हैं. आपने इसके बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेपरेट रिसर्च डिजाइंस हैं. तो डिफरेंस देखिए. द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च इज दैट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर कैन रैंडमली फॉर्म ग्रुप एंड मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं. इन शॉर्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर ने रैंडमली पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करके ग्रुप बनाने होते हैं, जबकि इन कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च द ग्रुप्स आर ऑलरेडी फॉर्म्ड एंड ऑलरेडी डिफर इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल इन क्वेश्चन. जबकि कॉजल कंपैरेटिव में रिसर्चर ने ग्रुप्स को फॉर्म नहीं करना होता, ग्रुप पहले से बने होते हैं और ऑलरेडी डिफर कर रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट पे. रिसर्चर का काम है उनके दरमियान डिफरेंस की रीजन को फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना. क्लियर? टाइप्स ऑफ कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च. बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं. लेट्स डिस्कस. फर्स्ट टाइप इज रेट्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च. इसमें रिसर्चर पहले इफेक्ट के साथ स्टार्ट होता है, मतलब इफेक्ट हो रहा है किसी चीज का और रिसर्चर का काम इन्वेस्टिगेट करना है कॉज को. ये बेसिक अप्रोच है कॉजल कंपैरेटिव की. क्लियर? सेकंड टाइप है प्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च. इसमें रेट्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव की ऑपोजिट है. इसमें रिसर्चर कॉज के साथ स्टार्ट करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा इफेक्ट क्या है, मतलब कॉज उसके पास पहले से है, वो देखेगा इस कॉज की वजह से दूसरी चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. क्लियर? स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग डेवलप रिसर्च क्वेश्चन. सबसे पहले रिसर्चर ने अपने रिसर्च क्वेश्चंस को डेवलप करना है. इसमें बेसिक रिसर्च क्वेश्चन होंगे जिनको वो अपनी स्टडी के थ्रू एड्रेस
टेस्ट करना चाहता है। सेकंड स्टेप इज सिलेक्ट 2 ग्रुप्स दैट डिफर ऑन द वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद रिसर्चर ने 2 ग्रुप्स को सिलेक्ट करना है जो कि वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट पे डिफर कर रहे हो, जिनको आप एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप भी कह सकते हैं, यानी कि कंपैरिजन ग्रुप। और जो मिनिमम सैंपल साइज होगा एक ग्रुप में वो 15 है, 15 से कम आप नहीं ले सकते। जितने ज्यादा हर चीज पे ग्रुप्स आपके होमोजेनियस होंगे तो उतना ही आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट बेटर होगा। क्लियर। थर्ड स्टेप इज डिटरमिन द इक्वालिटी ऑफ द ग्रुप्स बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ नंबर ऑफ बैकग्राउंड वेरिएबल्स। उसके बाद आपने अपने ग्रुप्स की इक्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए बैकग्राउंड वेरिएबल्स पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। बेसिकली आप बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फोर्थ स्टेप इज यूज कंट्रोल प्रोसीजर्स टू करेक्ट और आइडेंटिफाइड इनइक्वालिटीज बिटवीन द ग्रुप। फॉर एग्जांपल आपने थर्ड स्टेप में ग्रुप्स के दरमियान इनइक्वालिटी देखी है तो आप कंट्रोल प्रोसीजर को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप मैचिंग कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं होमोजेनियस ग्रुप का और सब ग्रुप्स का, और एनालाइज कर सकते हैं कोवेरिएंस, ताकि आप करेक्ट कर इनइक्वालिटीज आई हैं ग्रुप्स के दरमियान उसको। क्लियर। लास्ट स्टेप इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद रिसर्चर ने जो आखिर में काम करना है उसने एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है डाटा को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में बेसिकली मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आ जाएगा, जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में टी टेस्ट, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, काई स्क्वायर और एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस इंक्लूड होगा। क्लियर। एडवांटेजेस ऑफ कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। दिस रिसर्च मेथड हैज एन एडवांटेज ओवर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बिकॉज इट कैन बी यूजफुल टू एनालाइज अ कॉज ऑन द बेस ऑफ एन इफेक्ट दैट इज बीइंग स्टडीड। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर कॉजल कंपैरेटिव का ये बेनिफिट है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब आपने किसी कॉज को एनालाइज करना हो जो कि इफेक्ट बेस पर जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। चीपर, ये बहुत ज़्यादा चीपर डिज़ाइन है, इसमें रिसर्चर के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती चीज़ें, रिसोर्सेज, लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत कम टाइम कंज्यूम होता है बनस्बत एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, क्योंकि इसमें आपको ग्रुप वगैरह फॉर्म नहीं करने पड़ते। द ओपिनियन ऑफ द रिसर्चर इज रेलिवेंट टू द रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर की ओपिनियन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जबकि इस डिज़ाइन में रिसर्चर की ओपिनियन रेलिवेंट होती है रिसर्च में और उसको इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। क्लियर। पोटेंशियल चैलेंजेस ऑफ कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। बिकॉज द ग्रुप्स बीइंग स्टडीड आर ऑलरेडी formed at the start of the study, the researcher has limited control over the study and extreme causation must be applied in interpreting results. स्टडी के जब शुरू में तभी रिसर्चर के पास ग्रुप्स पहले से ही फॉर्म होते हैं, बहुत लिमिटेड कंट्रोल है, कॉजेशन का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चांस होता है जब वो रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर रहा होता है। एंड apparent cause effect relationship may not be as it appears. In causal comparative research, only a relation is established, not necessarily a causal connection. Cause and effect relationship बिल्कुल ऐसा नहीं होता जिस तरह के नजर आता है, एक्चुअल में वैसा नहीं तो जैसे कि नजर आता है। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में सिर्फ एक रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है, जरूरी नहीं है कि वाकई कॉजल कनेक्शन भी उसमें मौजूद हो। क्लियर। लैक ऑफ रैंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल आर ऑल सोर्सेज ऑफ वीकनेस ऑफ कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। क्योंकि इसमें रैंडमाइजेशन नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है और कंट्रोल नहीं कर सकता रिसर्चर, इन तमाम चीज़ों की वजह से कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च वीक कंसीडर की जाती है और यही कॉजल कंपैरेटिव की मेन लिमिटेशन है। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली यू लर्नड एंड लाइक द video. If you have any kind of question or any suggestion you want to give me, you can give it to me in comment section. Moreover, you can contact me on my Instagram and Facebook page as well. For more updates, please subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. Keep watching, keep shining. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.